नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो हरदा से है। करनी सेना का जन क्रांति न्याय आंदोलन आज है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला है। तो शहर में 3 जिलों की 10 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और पुलिस प्रशासन ने होटल धर्मशाला को भी रिजर्व किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हरदा से, जहां पर करनी सेना का जन क्रांति न्याय आंदोलन आज होने जा रहा है और इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट है। तो बताते चले कि शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है और इस शहर में 3 जिलों की 10 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं ताकि स्थितियां जो है बेकाबू ना हो। और पुलिस प्रशासन ने होटल धर्मशाला को भी रिजर्व किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदर्शन आज होना है जिसको लेकर पुलिस की मुस्तैदी मौके पर है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। तो बताते चले कि करनी सेना का ये जन क्रांति न्याय आंदोलन आज होने वाला है, जिसको लेकर देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। और बताते चले कि पहले से ही पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला था ताकि कानून व्यवस्था जो है शहर में बनी रहे। और 3 जिलों की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है। और पुलिस प्रशासन ने देखिए होटल धर्मशाला की बात की जाए तो इन्हें पहले से ही रिजर्व किया है। तो एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी है आज करनी सेना की और इसी को लेकर पुलिस ने भी अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। तो बताते चले कि फ्लैग मार्च भी हमने देखा था, बीते दिन फ्लैग मार्च भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से निकाला गया था और एक संदेश देने की कोशिश की गई थी। और अब आपको बता दें कि आज जो है करनी सेना जन क्रांति न्याय आंदोलन करने वाली है। तो बड़ी संख्या में करनी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता है वो अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आज पहुंचेंगे। उनकी तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन होना है, आंदोलन उनकी तरफ से किया जा रहा है और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो पहले से ही देखिए जो जरूरी दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। और बता दें कि हजारों करनी सैनिक इसमें शामिल होंगे। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग इनकी तरफ से की जा रही है और हरदा लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी इनकी तरफ से की जा रही है। तो 12 और 13 जुलाई के लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और एट्रोसिटी मामलों में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं करना भी इनकी मांग है। तो करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर भी इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। लगातार हजारों करनी सैनिक इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो कई मांगे हैं इनकी जिसको लेकर आज ये आंदोलन होना है और जो तमाम कार्यकर्ता हैं आज बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटने वाले हैं। तो जिस तरह की स्थिति यहाँ पर हो सकती है उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है पहले से ही अलर्ट हो चुका है। 3 अलग अलग जिलों की 10 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति को यहाँ पर संभाला जा सके और स्थितियां यहाँ पर बेकाबू ना हो। देखिए लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर करनी सेना की मांग क्या क्या है। तो हरदा लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जांच की मांग जो है इनकी तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर आज एकजुट होने वाले हैं। 12 और 13 जुलाई के लाठीचार्ज के जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। इसके अलावा एट्रोसिटी मामलों में बिना जांच के गिरफ्तारी की मांग है और करनी सेना परिवार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जीवन सिंह शेरपुर वो भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आनंद, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है और क्या कुछ इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? की धरती पर भी हजारों जो महिला वो भी यहाँ पर शामिल है। कुछ कितने लोग आने वाले हैं यहाँ पर? जैसा कि आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और ये जन क्रांति यात्रा है जो पूरे मध्य प्रदेश में माननीय प्रदेश जीवन सिंह जी के नेतृत्व में निकली है और हरदा में इसका बढ़ाव है। अपने हक और अधिकार की आवाज के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे देखो क्या मांगे और क्या मेन मांगे हैं। हमारी 21 सूत्री मांगे हैं। 21 सूत्री मांगों का पूरा आपको पेम्पलेट दे दिए जाएंगे जिसमें हमारी एट्रोसिटी एक्ट में बिना जांच की गिरफ्तारी ना हो, गौ माता के लिए एक व्यवस्थित कानून बने, साथ ही लव मैरिज जो करते हैं उसमें माँ बाप की
आज्ञा आवश्यक हो, इस प्रकार से हम सबको मिलकर ये बहुत हमारी 21 सूत्री मांगी, 21 सूत्री मांगों इसके लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल 21 सूत्री मांगे हैं, उनको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ शामिल हैं, महिलाएं यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले महिलाएं सभी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मुख्य मांगे हैं और जी किस लिए पता रहे। आप सभी का इस विजय नगरी हरदा में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन आंदोलन रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरदा के नगरवासियों का हम आभारी रहेंगे कि आपने बलक पावड़े भी जाकर हमारा यहाँ पर स्वागत वंदन और अभिनंदन किया। जी आनंद, तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें हम देख रहे थे, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों जुटना शुरू हो गया और उसको लेकर पुलिस भी यहाँ पर तैयार है। आनंद हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे सतना की, जहां पर अवैध ब्लड डोनेशन गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है और 4,000 रुपए में ये ब्लड को उपलब्ध करवाते थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों का कबूलनामा भी हुआ है और सतना जिला अस्पताल में HIV संक्रमित बच्चों को रक्त चढ़ाए जाने के बाद यहाँ पर देखिए जांच की जा रही थी और जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अस्पताल परिसर में अवैध और असुरक्षित तरीके से ब्लड डोनेशन करने वाले 2 व्यावसायिक ब्लड डोनर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने असुरक्षित तरीके से ब्लड डोनेट करने की बात को स्वीकार किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सतना से। अवैध ब्लड डोनेशन गिरोह जिस पर शिकंजा कसा गया है, बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और जो गिरोह के 2 सदस्य हैं इनकी गिरफ्तारी अब कर ली गई है। तो बताया जा रहा है कि 4,000 रुपए में ये ब्लड उपलब्ध करवाया करते थे और पुलिस ने जब इन आरोपियों से पूछताछ की है तो इन्होंने अपने जुर्म को कबूल भी किया है। तो बताते चले कि सतना जिला अस्पताल से मामला आया था जहां पर HIV संक्रमित ब्लड बच्चों को चढ़ा दिया गया था। गंभीर ये मामला था जिसमें जांच की जा रही थी और जांच के दौरान ही इसमें खुलासे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। ज्ञान, किस तरह के इनपुट्स मिले थे जिसके बाद इन आरोपियों तक पहुंचा गया और कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है? ये बताना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि HIV संक्रमित ब्लड जो है जो थैलेसीमिया के बच्चों को चढ़ाया गया था, उसके बाद एक बड़े हड़कंप की स्थिति थी। केंद्र की, राज्य की और जिला स्तर की तमाम समितियां जांच कर रही थी। इसी जांच के दौरान सतना में ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे जो इस जांच कमेटी में शामिल हैं, प्रियंका चौबे वहां पर मॉनिटरिंग कर रही थी। उस दौरान उसे कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए जो ब्लड डोनेशन के लिए मरीजों के परिजनों से खड़े होकर अलग अलग जगह पे बात कर रहे थे। उन्होंने तत्काल जो है SDM सिटी राहुल सिलाडिया को सूचित किया और राहुल सिलाडिया वहां मौके पर आए। उन्होंने अपनी टीम का जाल बिछाया और विजय नामदेव और अंकित वर्मा नामक 2 युवकों को वहां से गिरफ्तार किया गया। जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने ये बात कबूल ली कि हम यहाँ पर ब्लड डोनेशन करते थे और मल्टीपल टाइम्स हम कर चुके हैं। जब उनसे ही बात की तो ब्लड डोनेशन बेसिकली क्या है, जो लगातार हम बात कर रहे हैं थैलीसीमिया के बच्चों के HIV इन्फेक्टेड ब्लड की, तो उसमें लगातार जो जांच टीमें हैं वो इसी बात को जांचने का प्रयास कर रही हैं कि आखिर वो डोनर्स कौन थे। उसी कड़ी में जिस प्रकार से अभी आज से 3 दिन पहले इन्हीं राहुल सिलाडिया जो SDM सिटी है, उन्होंने वहां पर 3 दलालों को पकड़ा था। उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब ये बातें धीरे धीरे प्रमाणित होती चली जा रही हैं कि किस प्रकार से सतना में ब्लड बैंक से जुड़े दलाल, ब्लड बैंक से जुड़े अवैध डोनर, डोनर्स जो वहां पर थे उनके मल्टीपल नाम थे, उनके मोबाइल नंबर चेंज कर दिए जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यहाँ पे चूंकि पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पूरा काम जो है एक सूर्या करके प्राइवेट कंपनी है उसको आउटलेट में दिया गया, आउटसोर्स किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के ये सिंडिकेट पकड़े जा रहे हैं, जिला प्रशासन कहीं ना कहीं इसके लिए बधाई का पात्र है कि उनके सिंडिकेट को पकड़ने में कामयाबी मिल रही है। तो डोनर्स मिल रहे हैं, उनके दलाल मिल रहे हैं, तो वो जो लिस्ट होती बढ़ती चली जा रही है उसको लेकर अब लगातार सख्ती हो रही है और लगातार कलई खुलते हुए बहुत सारे अवैध डोनर्स, उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से अलग अलग आईडीज देके, अलग अलग मोबाइल नंबर देके वो बार बार अलग अलग डोनर के रूप में आते थे। और इन दोनों जनों जिनकी गिरफ्तारी हुई उन्होंने बताया कि हमारे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो यहाँ पर आकर, यहाँ के लोग जो दलाल हैं हम लोगों गांव ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर आते हैं और यहाँ पे ब्लड डोनेशन करवाते हैं। जी रितु, बिल्कुल। तो जाल यहाँ पर बिछाया गया था और उसमें ये गिरोह के सदस्य फंसे हैं और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, आगरमालवा जिले के प्याज किसान एक बार फिर से बदहाली के आंसू रो रहे हैं। प्याज के दामों में एक हफ्ते पहले तेजी आई थी,
लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। बांग्लादेश का निर्यात खुलने से किसानों की उम्मीदें जागती नजर आई थी, जो अब एक बार फिर से धाराशायी हो गई है। जिले में प्याज के दाम 15 रुपए किलो हो गए थे, जो अब 1 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से किसानों की मंडी तक उपज लाने का भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है।